हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बताऊं कि आप बोर्ड के एग्जाम में एग्जामिनर फुल मार्क कब, कैसे और क्यों देते हैं। यानी कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के, 6 नंबर के, 2 नंबर पे। गाइस, अगर हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है तो गाइस पेपर में एग्जामिनर हमें 6 में 6 कैसे दे, ये भी इस पर 4 नंबर दे, 2 नंबर दे, कैसे देते हैं, किसके अकॉर्डिंग देते हैं। और गाइस, ये जो वीडियो है ये हमारी 2023 जो पेपर होने वाले हैं बोर्ड के 10th और 12th के, उन पर है, उनके लिए है। गाइस, और विषय बच्चे भी देख सकते हैं। गाइस देखो, हर विषय में आप अपने 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा कैसे ला सकते हैं, यानी कि 10 से 15 मार्क्स आप अपने कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, आप अपने हर विषय में ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले कुछ प्रश्न होते हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हमारी हैंड राइटिंग खराब है तो क्या हमारे एग्जाम में नंबर काटेगा या हमारे इस पर नंबरों पर कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की हैंड राइटिंग पेपर में खराब हो जाती है, ज़्यादा लिखते हैं। तो भाई देखो, नंबर 2 पे क्या है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। यानी कि जैसे हमें कॉपी एग्जाम हमें मिली एग्जाम में, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसमें क्या फिल करना चाहिए, उसमें हमें क्या क्या एंट्री करनी चाहिए, प्रश्नों को याद कैसे रखें। गाइज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, और बच्चे पूछते भी हैं कि हम पेपर में जाके क्वेश्चनों का आंसर भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे अपने प्रश्नों को, उनके आंसरों को याद रख सकते हैं और आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, कोई प्रश्न आधा आता है तो क्या करें, अगर आप पे कोई भी प्रश्न आधा आता है तो आप क्या करें जिससे आपको एग्जाम में नंबर दे दे। देखो, अगर कोई प्रश्न बिल्कुल ना याद हो तो आंसर कैसे लिखें। गाइस, ये एक ट्रिक है। अगर आप पे कुछ भी नहीं आता, कोई क्वेश्चन ऐसा है आपको उसका नहीं पता, पर आप फिर भी चाहते हैं कि उस पर नंबर मिले, तो मैं आपको उसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे नंबर ला सकते हैं। तो इस बच्चे ज़्यादा पूछते हैं कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलता है। गाइस, बच्चे में ये अफवाह भी होती है कि आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपको तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, पर गाइस ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इस चीज़ की भी सारी आगे बताऊंगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। देखो, एग्जाम में लाखों कॉपी चेक करते हैं। गाइस, आपको पता है हमारे लाखों बच्चे हर साल बोर्ड के एग्जाम देते हैं और एग्जाम में लाखों कॉपी चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कोई आपकी ही कॉपी फोकस करेगा, आपकी ही कॉपी ज़्यादा चेक करेगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम में लाखों कॉपी चेक करते हैं। तो कैसे आपकी कॉपी चेक होती है आपको बताऊंगा। तो भाई, सबसे पहले क्या है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद, यानी कि जब सबसे पहले हमें कॉपी मिल जाए तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहले कुछ सबसे पहले हमें कॉपी मिली, सबसे पहले हम अपना रोल नंबर लिखना चाहिए। और रोल नंबर आप ऐसे नहीं, आपने याद किया हुआ आप ऐसे लिख ले, नहीं, आप अपने एडमिट कार्ड में से, क्या, आप अपने एडमिट कार्ड में अच्छी तरह देखेगा। अगर एक भी नंबर, अगर आपका एक भी नंबर इधर से उधर हो गया तो आपकी कॉपी किसी और की कॉपी हो जाएगी। क्यों, आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको बिठाया जाता है। अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया तो वो कॉपी किसी और की हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड में से देखकर फिल करना है। नंबर 2 गाइस, सब्जेक्ट। गाइस, सब्जेक्ट कोड होता है हमारे, हमारे सब्जेक्ट होता है, हमें सब्जेक्ट फिल करना चाहिए। यानी कि जो हमारे क्या होता है, हमारा हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, जो से भी सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे। नंबर 2 होता है पेपर कोड। गाइस, बच्चे क्या करते हैं, पेपर कोड भूल जाते हैं। और गाइस, पेपर कोड अगर वे भूल गए तो एग्जामिनर को 4 कोड मिले होते हैं कॉपी वाइज, यानी कि इस कोड के पर्सन। गाइस, जो आपको पता है आपका 1 से 10 पर्सन होते हैं, दूसरे वाले पेपर में दूसरे कोड के पेपर होते हैं, उनके पर्सन अलग अलग होते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने पेपर का कोड देना चाहिए कि आपके पेपर का कोड क्या है, आप उसको फिल करें। ठीक है, ऐसा बॉक्स बना हुआ होता है हमारे, इसमें लिखा रहता है 81C, ऐसे हमारे क्या होते हैं, कोड होते हैं, जो आपका पेपर कोड होता है वो आपको पेपर पर दिख जाएगा। गाइस, नंबर 2 पे सिग्नेचर। गाइस, जब हमारा एग्जाम होता है तो जो एग्जामिनर वहाँ होते हैं वह हमारे पास कोई 2-3 पेज लेकर आते हैं, जिस पर हमें उनकी अटेंडेंस देनी होती है, हमें सिग्नेचर करने होता है। तो गाइस, सिग्नेचर पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपने वहाँ पर आपके सिग्नेचर नहीं हुए तो क्या होगा, आप पेपर में बैठे पर ये माना नहीं जाएगा कि आप पेपर में बैठे हैं, क्योंकि वहाँ आपकी अटेंडेंस जरूर चाहिए। ठीक है गाइस, देखो गाइस, पेपर की शुरुआत कैसे करें। गाइस, सबसे पहले क्या होता है, आपको पेपर मिल गया, आप सबसे पहले क्या करें। गाइस, पेपर को 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को नहीं करते, पर ये चीज़ गलत है, आपको ये करनी चाहिए। आपको पेपर पढ़ना चाहिए। अगर आप पहले ही पेपर पढ़ लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसमें से आप पर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से नहीं आते। तो सबसे पहले आप क्या करो, उन क्वेश्चन को ही करोगे जो पर्सन आता है सबसे पहले। गाइस, जो पर्सन हमारे पास आता है सबसे पहले उस पर्सन को ही करें। बच्चे क्या करते हैं, गाइस, जब हमारा पूरा पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है उसको कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को ही कर देते हैं, उसे बना बना कर लिख देते हैं। पर गाइस, क्या होता है, ये चीज़ गलत होती है। अगर आप पर क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जैसे कि आपने पेपर खोला और आप पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हुआ, आंसर दे दिया। अब गाइस, आप क्वेश्चन नंबर 2 पाए, बट नहीं, आप पर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, आपने देखा आप आता है क्वेश्चन नंबर
पर्सन 3 आता है, तो ऐसे क्या करते हैं बच्चे इसी में बनाकर लिख देंगे अपनी तरफ से। नहीं, अगर आप पे पर्सन 3 आता है तो आप सबसे पहले पर्सन 3 करें। कैसे करेंगे? आपने पर्सन 1 कर लिया, उसके बाद आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 ना डालें, आप डालें क्वेश्चन नंबर 3 और उसका क्या लिखें, आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप उस क्वेश्चन का नंबर जरूर डालें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप अपनी तरफ से बना कर लिख दें, इससे आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, अच्छी राइटिंग बिना काटे पीटे नहीं गाइज। अगर आपकी अच्छी राइटिंग होगी और आप ज़्यादा काटा पीटी नहीं करते गाइज, एक चीज़ याद रखना, अगर आप स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज में बिल्कुल अच्छी तरह लिखते हैं और काटा पीटी नहीं करते हैं तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देता है। एग्जामिनर को भी पता होता है कि जब लास्ट में जाते हैं तो टाइम बहुत कम होता है और बच्चे इसीलिए उनकी थोड़ी राइटिंग बिगड़ जाती है। तो इस क्या करना चाहिए, आप अपनी अच्छी राइटिंग पर ध्यान दें और काटने पीटने पर कम ध्यान दें। अगर आप काटा पीट ज़्यादा करोगे तो एग्जामिनर कन्फ्यूज हो जाएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा कि आपने सही उत्तर लिख रखा पर आपने काटा पीटी ज़्यादा कर रखी, तो इससे आपके नंबर कटने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राइटिंग पर ध्यान दें। देखो, जो प्रश्न करें प्रश्न नंबर जरूर डालें। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये चीज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 करा, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 जरूर डालें। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे तो आप क्वेश्चन नंबर 5 ही करें और उसका आंसर लिखें। इससे गाइस आपके नंबरों पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस, देखो गाइस, सबसे पहले सभी प्रश्नों उत्तर जरूर लिखें। गाइस देखो, बच्चे क्या करते हैं भाई, जैसे मेरे पे 10 क्वेश्चन आए, मेरे पे अगर 6 आते हैं तो मैं 6 कर दिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे यार 4 लिख के क्या करूँ, पर नहीं गाइस, आपको में करने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा आप कैसे उनके नंबर पा सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आप पर नहीं भी आता। ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स, गाइस ये बात बहुत ही गलत है। ज़्यादा पेज लिखने से कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। एग्जामिनर को पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने पेज पर आ सकता है। गाइस क्या करते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि भाई आप इस चीज़ का उत्तर दो 150 वर्ड में। कितने में? 150 वर्ड में। और बच्चे क्या करते हैं, दे देते हैं 300 में आधा पेज, पूरा पेज भर देते हैं। पर नहीं गाइस, जो क्या ये बात गलत है। एग्जामिनर आपको फिर भी उतना ही नंबर देगा, बल्कि आपके नंबर काट भी सकता है। आप क्या करें, जितना उसने पूछा है उतना ही लिखें। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पेज ज़्यादा भरोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। नहीं, आप जो लिखोगे आपको उस पर नंबर मिलेंगे। ठीक है गाइस, जो गाइस प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़े। गाइस बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, इसका आंसर दिया, तो इस क्या करते हैं, बिल्कुल एक भी लाइन नहीं छोड़ते। कोई एक ही लाइन छोड़ते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना स्टार्ट। नहीं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया तो आप कम से कम एटलीस्ट यानी कम से कम आप 2 लाइन का गैप जरूर दें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करें। आप 2 लाइन का क्या दें, गैप दें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना स्टार्ट करें। ठीक है, देखो भाई, कॉपी में पैसे, ये आप इमोशनल बातें तो क्या एग्जाम में आपको नंबर देगा, नहीं देगा। अगर आप कॉपी में पैसे रखोगे, कोई बच्चे क्या करते हैं कि मैं पैसे रख दूंगा 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000। वैसा गाइस कुछ नहीं है कि अगर आप पैसे रखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। या आप इमोशनल बातें लिखोगे तो एग्जामिनर आपकी बातों में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एग्जामिनर को सब कुछ पता होता है और एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी इमोशनल बातों को देखे गाइस, बल्कि वो आपको इस चीज़ पर नंबर आपके काट भी सकता है। आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। क्या करना है, आपको अपना पेपर करना है और उसमें कोई फालतू बात नहीं लिखनी है। ठीक है, अपने पेपर साफ साफ करना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ भूल जाएं कि आप अगर इमोशनल बातें लिखोगे या आप पेपर में पैसे रखोगे, आपको कोई नंबर नहीं मिला, बल्कि और आपके पैसों का ही लॉस होगा। ठीक है, देखो गाइस, हमें समझो लास्ट बात है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे समय बोर्ड एग्जाम तैयारी है, बच्चे समझें कि हमारे पास कम समय है तो हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, देखो 100% का स्टडी पर ध्यान दो। अगर आपके पास अभी 3 से 4 महीने हैं, अगर आप रोज की अगर आपका हिंदी है, मैथ है, क्या क्या नाम है, अगर आपका हिंदी है और आप हिंदी में रोज के अगर 4 क्वेश्चन करते हैं तो भाई कितने हैं हमारे पास अभी 4 महीने हैं और 6 कितना है, 3 चौक 12 गाइस, यानी कि 120 दिन है आपके पास। अगर आप 4 क्वेश्चन योज भी आकर दो, क्या होगा, 480 क्वेश्चन बैठेंगे गाइस। अगर आप 2 भी करोगे 280 होता है गाइस। 280 में ही कह रहा हूँ, 200 भी क्वेश्चन इतने हैं आपके 100 में से भाई 70 में से आपके 75 ना आ जाए तो क्या है गाइस, आप रोज के अगर 4 भी क्वेश्चन याद करोगे तो आप पढ़ोगे। मैथ में भी आप, जरूरी नहीं है, बच्चे बोलते हैं हार्ड नहीं है, आप रोज के एक एक्सरसाइज निकालो, एक एक्सरसाइज निकालते आधी एक्सरसाइज निकालो, उसमें भी आपका सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप आराम से अपने 3 घंटे दो, क्या आप 3 आवर अपनी पढ़ाई को दो, पर आप ऐसे दो कि आप उस बीच में कुछ काम ना करो। तो गाइस मैं बताता हूँ, आपकी 80+ आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रोज 3 घंटे करो, मेरे कहने से आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करो और फिर देखो आपके नंबर अच्छा आते हैं या नहीं आते। पर गाइस इन 3 घंटे में आप स्ट्रेटेजी बनाओ
अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे कब हिंदी पढ़नी है, मुझे कब मैथ पढ़ना है, मुझे कब इंग्लिश पढ़नी है, मुझे कब एसएसटी पढ़नी है, ये मुझे कब ड्राइंग पढ़नी है। गाइस कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि भाई मुझे 30 मिनट देनी है इसको, ये मुझे 45 मिनट देनी है, तो आप उतनी मिनट सारों को जरूर दें, जिससे आपके क्या नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। मैं आपकी इस बात की गारंटी देता हूँ। सबसे पहले सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। गाइस देखो मैंने बताया आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं कि नहीं मैं क्या करूँगा, मैं एक हफ्ते हिंदी पढ़ूंगा, फिर अगले हफ्ते मैथ पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश पढ़ूंगा। गाइस इससे क्या होता है, आपके पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता है, आप भूलना स्टार्ट कर देते हो। बट अगर आप रोज़ रोज़ थोड़े सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको कब याद हो जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। गाइस देखो हम मॉडल लाते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लिखे रहते हैं, उस पर क्या होगा गाइस उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर पढ़ो, छोड़ो मत, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या आते हैं उनके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर प्रीवियस पेपर। गाइस जो हमारे मॉडल पेपर होते हैं, जब हमारी बुक पूरी हो जाए तो हम मॉडल पेपर को आप जरूर देखें। और प्रीवियस पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आप इनको करके जाते हो, मैं कहता हूँ अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है पर अगर आप 2 से 3 साल के, ये 4 साल 5 साल के मॉडल पेपर जाते तो आपका पेपर इतना अच्छा जाएगा, इतना अच्छा जाएगा बता नहीं सकता। आपके पूरे 70 में से 65 आराम से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, मेन पॉइंट जरूर याद करें। गाइस जो हमारे मेन पॉइंट होते हैं, जो हमारे कुछ भी क्वेश्चन है उसके मेन पॉइंट जरूर याद रखें। अगर आपके कोई क्वेश्चन याद नहीं है, पूरा नहीं याद, पर आपको उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके पॉइंट पता है, तो आपको फिर भी नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख लें। गाइस देखो क्या करते हैं, ये मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने भी खुद ऐसा किया है। जैसे कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करता था तो मैंने क्या करता था, मैं एक पेज जरूर बनाया था। हमारी जो कॉपी होती है उसके बीच के पेज निकालो दोनों, उसमें क्या करो, जैसे कि मैंने ले लिया हिंदी, अब मैंने क्या करा हिंदी के मैंने क्वेश्चन बना लिए, क्वेश्चन नंबर 1 जब मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने लिख लिया ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, पेपर के टाइम में गाइस हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप क्या करो, उन सारे क्वेश्चन को, सभी सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन को पेपर में उन पर उतार लो, और फिर पेपर के टाइम आप पूरा क्वेश्चन बैग रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करें। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके नंबर 100% 80+ जरूर आएगी। ठीक है गाइज, इस वीडियो को अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, और गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। गाइज मैं अपने इस चैनल पर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और साथ ही साथ में आपको मैंने पिछले साल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे सभी सब्जेक्ट के, जिससे बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी, और अब की बार भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर डालूंगा, जिससे आपको क्या हो, आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। ठीक है गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। गाइज हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, आप ही सपोर्ट करोगे। ठीक है, थैंक यू।